हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की रीडिंग में हम आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका बॉन्ड कैसा रहेगा वो देखेंगे। डिटेल में जानेंगे कि आप लोग कैसे मिलेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी, ओके, और आप लोग का कैसा बॉन्ड होगा, ओके। तो शुरू करते हैं इस रिश्ते की एनर्जी से। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फॉर द कलेक्टिव। तो जब भी आप इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे तो दैट इज़ मेंट टू, ठीक है, उसी टाइम पर आपको ये मैसेज मिलना लिखा है। तो सबसे पहले आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ जो आपका रिश्ता है उसकी एनर्जी पर नज़र डालते हैं, कैसा रहेगा वो रिश्ता। शुरू में वी गॉट द क्रैक्ड कप, डिससैटिस्फैक्शन विद लाइफ, ठीक है। जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे तब आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में निराशा मिलेगी, ठीक है। तो आप एक उस निराशा से निकलने के लिए अपने फ्यूचर स्पाउस से आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि ये जो आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है ये निकल जाए, ठीक है। टुवर्ड्स सन वी गॉट हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग। तो जो भी डिसअपॉइंटमेंट आप फील कर रहे हैं उसकी एनर्जी शिफ्ट होगी आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्म होगी आपकी लाइफ में जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, ओके। वो आपको बहुत अटेंशन देंगे क्योंकि सन इज़ द सेंटर, ओके। तो आपको वो अपनी ज़िंदगी का सेंटर, केंद्र मान लेंगे एंड उनकी जो लाइफ है वो आपके इर्द गिर्द घूमेगी, ओके। आई फील दैट फॉर यू। अटेंशन आपको देंगे, कहीं ना कहीं बीच बीच में देखिए ईगो भी आएगा सामने क्योंकि सन इज़ अबाउट ईगो, बट दिस इज़ ऑल्सो अबाउट कि आपकी जब भी वो डिसअपॉइंटमेंट होगी आपकी लाइफ में तब वो आपके लिए सन का काम करेंगे, मोटिवेशन का काम करेंगे, आपको उस डिसअपॉइंटिंग टाइम पीरियड से निकालेंगे सो दैट यू कैन फील हैप्पीनेस अगेन इन योर लाइफ, ठीक है। आपकी हेल्थ पर वो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे ध्यान देने के लिए। सो हो सकता है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो फिटनेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हों। फिटनेस, उनको जिम जाना पसंद हो सकता है, एक्सरसाइज रूटीन हो सकता है उनका फिक्स, हो सकता है वो हेल्दी फूड खाना पसंद करते हों, ओके। तो यही सारी जो हेल्दी हैबिट्स हैं वो आपके अंदर भी डेवलप करेंगे। कॉन्फिडेंट बहुत है, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। ऑल्सो ये जो रिश्ता है ये आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करवाएगा। जो भी आपने प्रीवियसली अपने लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स का सामना किया था, रिलेटेड, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स, आपने अपने आसपास के लोगों को जो देखा है, उनकी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स देखी हैं और उससे जो आपके डर हैं कि कहीं मेरी मैरिड लाइफ भी बिल्कुल वैसे ही ना हो जाए, मैं भी डिससेटिस्फाइड ना रहूं, मैं बिटर ना हो जाऊं लाइफ में, ठीक है, वो एनर्जी मुझे नहीं नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके डर हैं, जो भी चीज़ें आप सोच के बैठे हैं दैट दिस कैन गो रॉन्ग, वो प्रूव करेंगे, प्रूव टाइम टू टाइम करेंगे एंड यू नो एक्चुअली में आपको विश्वास होगा दैट योर्स इज़ अ डिफरेंट रिलेशनशिप। आपकी जो कहानी है वो बाकी लोगों की कहानी से डिफरेंट है, ठीक है। दैट आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रांगली, ठीक है, वेरी वेरी स्ट्रांगली। ये बॉन्ड बहुत प्योर लग रहा है मुझे, बहुत ऑथेंटिक लग रहा है, ऑनेस्ट लग रहा है, सन है, कुछ छिपावट नहीं है इस रिश्ते में, ठीक है। दिस बॉन्ड डजंट हैव एनीथिंग हिडन। आपसे सारी चीज़ें जब वो शेयर करेंगे दैट विल बी ट्रूथ, आपसे कुछ भी छुपाएंगे नहीं आपके फ्यूचर स्पाउस। विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस होंगे आपके बीच, बातचीत, ठीक है। वी गॉट पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो ये रिश्ता आपको बहुत नोन फील करवाएगा। आप इस इंसान से अगर फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग इस पर्सन से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। एक इंस्टेंट अट्रैक्शन है आपके रिश्ते में। जब भी आप लोग मिलेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, देयर इज़ एन इंस्टेंट अट्रैक्शन और कुछ पास्ट लाइफ मोमेंट्स भी शायद ट्रिगर हों, ठीक है। अगर कुछ अनरिजॉल्व रह गया था आपके पास्ट लाइफ में, फॉर एग्जांपल अगर पास्ट लाइफ में आप लोग एक दूसरे से प्यार करते थे बट किसी रूप में यूनियन में नहीं आ पाए, तो वो पास्ट डेट आप इस लाइफ में क्लियर करेंगे। कुछ रिप्रेस्ड इमोशंस हैं, इनके आगे आप अपने इमोशंस को छिपा नहीं पाएंगे। अपने फ्यूचर स्पाउस से आप अपने एक्चुअल में क्या फील करते हैं वो आप छुपा नहीं पाएंगे। देन वी गॉट हनीमून,
Okay, this reminds me of the Six of Swords energy, moving towards better future. Enjoy the bliss of holiday time together. ठीक है, तो आप enjoy करेंगे इस person के साथ टाइम स्पेंड करना, दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना आप बहुत enjoy करेंगे. आप लोग को घूमना बहुत पसंद होगा, स्पेसिफिकली एक दूसरे के साथ. दिस इज़ नॉट लाइक कि हमको सबके साथ घूमने में मज़ा आ रहा है. यू इन्जॉय क्वाइट टाइम अलोन. तो आप चाहेंगे कि आपको जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ घूमने के लिए अकेले, वो आप लेना चाहेंगे. एंड वही सेम रेसिप्रोकेटिंग एनर्जी मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस से भी फील होती है कि वो भी यही चाहेंगे कि आप दोनों ज़्यादा से ज़्यादा अकेला टाइम स्पेंड करें. ठीक है, enjoy the bliss of holiday time together, but definitely यहाँ पर मुझे intense attraction feel हो रहा है. That is the result of your past life relationship. कुछ अधूरा आपके past lives में रह गया था जो आप इस life में complete करेंगे. यूनियन में आप लोग definitely आएंगे. यहाँ पर कुछ भी जो आपके पास्ट लाइफ में रह गया था वो इस बार अधूरा नहीं छूटेगा. ठीक है, ये अब जो क्रैक्ड कप है ये समझ आया है कि ये पास्ट लाइफ की डिससेटिस्फैक्शन है, क्योंकि पास्ट लाइफ में आप लोग शायद यूनियन में नहीं आ पाए. आप लोग एक दूसरे से प्यार करते थे बट किसी तरीके से आप लोग एक नहीं हो पाए. ठीक है, अलग अलग, यू वर ब्रोकन. आप लोग को शायद किसी ने अलग किया था पास्ट लाइफ में, और उसकी वजह से आप इस लाइफ में देखेंगे कि यू हैव दैट फियर. अगर आपको यही फियर इस लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होता है कि अगर आपको प्यार हो जाए और आप अगर यूनियन में ना आ पाए तो क्या होगा, व्हाट इज़ नेक्स्ट. क्योंकि यहाँ पे जो रास्ता है, डेस्टिनेशन क्लियर नहीं नज़र आ रही. द डेस्टिनेशन इज़ नॉट क्लियर. तो यहाँ पर मुझे यही फील हो रहा है कि ये फियर हो सकता है कि कैसा रहेगा रिश्ता आप लोग के बीच, क्योंकि ये आपके पास्ट लाइफ रिश्ते के उससे स्टेम होता है. बट यू डोंट नीड टू वरी. जो पिछली बार हुआ, पिछली ज़िंदगी में हुआ, वो यहाँ रिपीट नहीं हो रहा. यहाँ पे हीलिंग एनर्जी है. सन बहुत हीलिंग होता है. हम कोई भी नेगेटिव इमोशंस फील करते हैं, अगर हम मॉर्निंग सन के अंदर जाएं, वी गेट आवरसेल्व्स सम गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट, तो हम उसको हील करते हैं, हम अपने नर्वस सिस्टम को रीसेट करते हैं. सो आई एम सीइंग दैट हैपनिंग फॉर यू इन दिस रिलेशनशिप. बहुत हीलिंग रिलेशनशिप होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ. उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत इंटेंस होंगी, बहुत पैशनेट होंगी. इस रिश्ते में जैसे मैंने कहा, सन बहुत ट्रांसपेरेंसी है, ऑनेस्टी है, कुछ भी छिपावट नहीं है. ठीक है, एंड दोनों पार्टीज सी मेक द एफर्ट. आप में से कुछ के लिए ये आपके हाई स्कूल स्वीट हार्ट हो सकते हैं. ठीक है, स्कूल लव हो सकता है, इनोसेंट लव हो सकता है, बिकॉज इस कार्ड में दोनों बहुत इनोसेंट एज में हैं और बहुत इनोसेंट लव है. ये स्वार्थी लव नहीं है, ये सेल्फिश लव नहीं है. दिस इज़ केयरिंग जेन्युइनली एंड अनकंडीशनली. ठीक है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के. सो ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक. सो आपके जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपके लिए एफर्ट्स करने में बिल्कुल कतराएंगे नहीं. ठीक है, आप जब भी, मैंने आपको बताया था, जब भी आप डिससेटिस्फाइड होंगे, किसी चीज़ को लेके परेशान होंगे, दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि आप वापस से हैप्पीनेस फील कर सके. दे विल हेल्प यू विद वट एवर इज़ अनहील्ड इन योर लाइफ. ठीक है, हीलिंग के लिए वो हमेशा रेडी रहेंगे. एंड देन अंडरनीथ द डेक वी गॉट एंगेजमेंट. योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट. ठीक है, कमिटमेंट वो शो करेंगे आपको. उनके लिए ये खेल नहीं है, उनके लिए ये गेम नहीं है. यू मैटर टू देम. ठीक है, और वो आप हो सकता है हिडन नोट्स भी लिखते हों. अगर ये स्कूल लव है, अगर आपने अपनी कॉपी के पीछे कोई ऐसा अनोनिमस कन्फेशन देखा है, तो ये डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं. फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग दिस कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, आपके नोटबुक के पीछे कुछ अनोनिमस नोट्स या एक मतलब कोई ऐसे नोट्स छोड़ेंगे आपके लिए टू रिसीव दैट. अपनी आइडेंटिटी नहीं बताएंगे, बट ओके, उनका पूरा ध्यान आप पर है, बट ऐसा लग रहा है कि आप इस बात से अनजान हो. ठीक है, यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि ये पर्सन आपसे कितने अभी भी, मतलब हो सकता है आप इस पर्सन को जानते हो, बट यू नो आपका इन पर ध्यान ना जा रहा हो, बट इस पर्सन का आप पर पूरा ध्यान है. ठीक है, वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं और ऐसा लग रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे अनोनिमस तरीके से. ठीक है, अनोनिमस तरीके से यहाँ कन्फेशन की एनर्जी आ रही है. बट अगर आपके बॉन्ड की बात करें तो बहुत ब्यूटीफुल बॉन्ड है यहाँ पर.
हर चीज़ में आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, ऑनेस्टी देखने को मिलेगी, किसी तरीके से भी छुपावट नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर उन्होंने भी किसी तरीके से ट्रॉमा इंड्योर किया है चाइल्डहुड में, तो वो उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे कि मुझे ये ट्रॉमा है, मेरा ये डर है, इसलिए बी पेशेंट विद मी, ठीक है। बट वो डेफिनेटली आपको रीअश्योर करवाएंगे कि जो भी एफर्ट्स वो करेंगे इन दिस रिलेशनशिप, दैट विल बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द बोथ ऑफ यू। आप दोनों की बेहतरी के लिए लेंगे वो जो भी डिसीजन लेंगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से कमिटेड हैं। ये अनकंडीशनल लव है, दिस इज़ एन इनोसेंट लव, इसमें स्वार्थ नहीं है। बट यहाँ डेफिनेटली आप दोनों के अलग अलग तरीके से इश्यूज़ हैं जो आप एक दूसरे की लाइफ में हील करेंगे, ठीक है। सन की एनर्जी बता रहा है कि यहाँ पर हीलिंग रिक्वायर्ड है। क्रैक्ड कप और सन, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में टूटी हुई हैं अभी करंटली, जो आप हील करेंगे, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपको ये हील करवाने में मदद करेंगे और आप भी अपने फ्यूचर स्पाउस को ये चीज़ें हील करने में मदद करेंगे। हैमॉक, सी टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली, और हमारे पास हनीमून का कार्ड आया था, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल कर चुके हैं, आप भी, आपके फ्यूचर स्पाउस भी। दोनों की जर्नी डिफरेंट थी, बट जो स्ट्रेस आप लोग ने अपनी लाइफ में एक्यूमुलेट किया है फिज़िकली और मेंटली, जो भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अंडरटेक की हैं और उससे जो आपको प्रेशर फील हो रहा है, वो आप बांटेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को सेफ स्पेस देंगे टू रेस्ट, टू रेजुविनेट, ताकि आप लोग बेहतर लाइफ जी सकें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ फोर्स्ड फील नहीं होगी इस रिश्ते में। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ जो आपकी बॉन्डिंग है बहुत एफर्टलेस और नेचुरल आएगी, ठीक है। कोई भी यहाँ पे चीज़ें फोर्स्ड नहीं हैं, ठीक है। हॉर्स, शॉर्ट जर्नी, छोटे छोटे स्टेप्स, ठीक है, छोटी छोटी जगह। ये ऐसा नहीं है कि एकदम से आप कोई बिग डिसीजंस ले रहे हैं जो आपको अनकंफर्टेबल फील करवाएगा। छोटे छोटे स्टेप्स, बेबी स्टेप्स, ताकि आपका जो कंफर्ट है वो डेवलप हो सके, ठीक है, ताकि आपका कंफर्ट डेवलप हो सके और आप बिल्कुल मतलब इंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, कुछ अनहील्ड चीज़ें हैं आप दोनों की लाइफ में, तो आपके फ्यूचर स्पाउस भी ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि वो धीरे धीरे बढ़े इस रिश्ते में, एकदम से क्विकनेस ना लेकर आए, और आप भी कहीं ना कहीं कंसिडरेट रहेंगे उनके प्रति, ठीक है। बट यहाँ पर आप बहुत सा टाइम एक साथ स्पेंड करेंगे, स्पेसिफिकली घूमने फिरने में। यहाँ हो सकता है आप वीकेंड ट्रिप्स बहुत लें, ठीक है। जब भी वीकेंड आया, सैटरडे संडे कहीं ना कहीं आप निकल गए, क्योंकि यहाँ शॉर्ट जर्नी है, ठीक है, शॉर्ट जर्नी है। तो हो सकता है आप वीकेंड ट्रिप्स बहुत ले, वीकेंड गेट अवे हो आपका, समथिंग टू टेक योर माइंड ऑफ द वर्क। डेली लाइफ में जो भी हसल आप लोग की है उससे ब्रेक मिले आपको, ताकि आपकी एनर्जी रिप्लेनिश हो, ठीक है। उसके लिए आप लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे एक दूसरे के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बॉन्ड डेवलप होना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस रिकग्नाइज करेंगे और उस पर वर्क करेंगे, क्योंकि यहाँ मेक द एफर्ट है। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए काम नहीं करेंगे, ठीक है। दे आर नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो अपने रिश्तों पर बिल्कुल काम ना करें। दे लव टू वर्क। उनका जो कमिटमेंट है वो शो करते हैं थ्रू टेकिंग एक्शंस, ठीक है। दिस वो पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस, सिर्फ खाली प्रॉमिसेस नहीं करते, जो वो बोलते हैं उस पर वो खड़े उतरते हैं। एक्चुअली में आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिल सकते हैं? लेट्स टेक अ मंथ कार्ड आउट। टाइमलाइन का कार्ड देखते हैं कि किस महीने में आप लोग मिल सकते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से। लेट्स टेक दिस कार्ड एंड वी गॉट जनवरी। हो सकता है आप ट्रिप पे मिल सकते हो, कि आप कोई हिल स्टेशन विजिट कर रहे हो इन जनवरी, ठीक है, शॉर्ट जर्नी। आप कोई वीकेंड गेट अवे लिया है आपने इन अ हिल स्टेशन इन जनवरी, और वहाँ आपकी मुलाकात आपके फ्यूचर स्पाउस से हो सकती है। या आप फ्रेंड्स का प्लान बन सकता है कि जनवरी में कहीं चलते हैं जहाँ बर्फ़ हो, ठीक है, जहाँ बर्फ़ हो। विंटर सिग्निफाई कर रहा है, बट यहाँ पर मुझे स्पेसिफिकली ऐसा लग रहा है कि आप वेकेशन के टाइम पर इस पर्सन से मिल सकते हैं, जब आप मेंटली रिलैक्स होंगे, ठीक है, जब आप फिज़िकली और मेंटली एक रिलैक्स की पोजीशन में होंगे। सो आई एम सीइंग कि ये हो सकता है कि आप ट्रिप पे मिले या इस पर्सन के साथ ट्रिप प्लान करें। ये पर्सन आपके फ्रेंड हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं ये आपके।
आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, तो उनकी पर्सनालिटी देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की जो पर्सनालिटी है वो कैसी है। आपके फ्यूचर स्पाउस की जो पर्सनालिटी है, ओके, वो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। ओके, वी गॉट द प्रीस्ट। Light attributes says facilitates spiritual commitment, serves as a channel of spiritual energy. Shadow attributes violates the trust of your spiritual communities, but will seduced by your own spiritual role. तो यहाँ मुझे आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन लग रहा है, नॉट नेसेसरीली रिलीजियस, बट यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ स्पिरिचुअल, कि वो अपने आप को जानने की इच्छा रखते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने की इच्छा रखते हैं। हर स्टेप पे अगर कहीं पे उनका रिएक्शन गलत गया तो वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ये रिएक्शन क्यों किया। ठीक है, वो ये चीज़ समझते हैं अगर वो किसी चीज़ से ट्रिगर हुए हैं, ऑफेंड हुए हैं, तो उनका कुछ अनहील्ड ट्रॉमा है और वो उसको हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्रैक्ड कप सन, ऐसी पर्सनैलिटी है उनकी। दिस पर्सन इज़ सो इनटू सेल्फ डेवलपमेंट। ये पर्सन आपको बहुत सेल्फ डेवलपमेंट की बातें करते हुए मिलेंगे और सेल्फ डेवलपमेंट की बातें आपसे भी करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था, इनको हेल्थ रिलेटेड चीज़ें बहुत पसंद है, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, योगा, मेडिटेशन, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं, अच्छा खाना पीना, ठीक है, हेल्दी खाना पीना। तो ये अपनी हेल्थ का, स्पिरिचुअल हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हैं। ये अपने बॉडी को एज अ वेसल देखते हैं फॉर द डिवाइन टू एक्सप्रेस। ठीक है, एंड देन वी गॉट चाइल्ड इटर्नल। दिस इज़ ब्यूटिफुल। ठीक है, आपके एक्चुअली फ्यूचर स्पाउस में ना एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस है, जो यहाँ पे भी मैंने बताया था कि ये बहुत चाइल्ड लाइक इनोसेंट एनर्जी है। लाइट एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस चाइल्ड इटर्नल इज डिटर्मिनेशन टू रिमेन यंग इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, एबिलिटी टू सी थिंग्स विद फ्रेश आइज। तो मैंने आपको ये बताया था ना कि इनको ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ इनको ऑफेंड या ट्रिगर करी तो वो उसके पीछे का कारण समझना चाहते हैं कि क्या चीज़ उनकी लाइफ में अभी ऐसी अनहील्ड है जिसकी वजह से वो ऐसे ट्रिगर हुए या ऑफेंड हुए। तो ये एबिलिटी हर किसी में नहीं होती, हर कोई अपने अंदर फॉल्ट्स नहीं समझ पाता कि इस चीज़ में अभी मुझे काम करना है, दिस इज़ वेयर आई एम लैकिंग। ये डेवलपमेंट का जो पर्सपेक्टिव है आपके फ्यूचर सेल्फ में है। ठीक है, वो ये चीज़ समझते हैं कि अगर हमको ज़िंदा दिली से जीना है तो चीज़ों को नए तरीके से देखते रहना चाहिए, अडेप्ट करते रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो फ्यूचर स्पाउस का जो वो है ना चाइल्डहुड, हो सकता है सिंगल पेरेंट से हो या सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व था और दूसरे पेरेंट से ये थोड़े डिस्टेंट फील करते हों, ऐसा हो सकता है, जिनकी वजह से इनके थोड़े अनहील्ड ट्रॉमा भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, क्योंकि यहाँ पर एक एब्सेंटी पेरेंट मुझे नज़र आ रहा है इन दिस चाइल्ड इटर्नल। उसकी वजह से जो नॉर्मल लोगों का जो परसेप्शन होता है, इनका परसेप्शन अलग है, इनका इंटेलेक्ट अलग लेवल पर है। ये बहुत इनोसेंट एनर्जी है और ये बहुत हीलिंग एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे जो ट्रॉमा इन्होंने अपने साथ इंड्योर किया, ये नहीं चाहते कि कोई दूसरा वही सेम ट्रॉमा इंड्योर करे। ठीक है, तो इसलिए ये अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पर बहुत फोकस रखते हैं। ये सेम प्रॉब्लम्स जो इन्होंने फेस किए, ये किसी के साथ वैसा नहीं होता देख सकते। ठीक है, तो ये इसीलिए भी बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपने स्पिरिचुअल हाइजीन से रिलेटेड बहुत आपको मोटिवेटेड नज़र आएंगे, वर्किंग ऑन दैट। ठीक है, अंडरनीथ द डेक we have God, benevolence and compassion, recognizing the eternal force within yourself and others। जैसे मैंने आपको बताया था, प्रीस्ट से ये बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। ठीक है, ये हर एक इंसान में भगवान देखते हैं, हर एक इंसान में उनका अंश देखते हैं। और हम कहते हैं ना नमस्ते, नमस्ते का मतलब होता है द डिवाइन इन मी recognizes and bows down to the divine in you, कि मेरे अंदर का भगवान आपके अंदर के भगवान को नमन करता है। तो ये वो चीज़ एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में जीते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल यूज़ में लेकर आ चुके हैं वो ये चीज़। उनको हर चीज़ में डिवाइन फोर्स दिखता है, डिवाइन एनर्जी दिखती है, इसलिए वो हर किसी की आप देखेंगे रिस्पेक्ट करते हैं और हर किसी को कंपैशनेटली ट्रीट करते हैं। उनके दिल में हर किसी के लिए करुणा भरी हुई है। ठीक है, और इनकी करुणा की वजह से ही ना दिस पर्सन हमेशा एफर्ट आपको करते दिखेंगे अपने रिश्तों में। ओवरऑल इन लाइफ
स्पिरिट रिलेशनशिप्स, यार बताओ, मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ कि दिस पर्सन इज़ वेरी स्पिरिचुअल एंड वी गॉट स्पिरिट रिलेशनशिप्स। नंबर 38 सम्स डाउन टू 11, ठीक है। तो ये पर्सन सीरियसली में बहुत स्पिरिचुअल है। इनके पास कोई स्पिरिचुअल पावर्स भी हो सकती हैं, ठीक है। साइकिक हो सकते हैं, इनको विजन्स आ सकते हैं, प्रेमोनिशंस आ सकते हैं। हो सकता है ये भाप लेते हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। यहाँ मुझे आप लोग के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देखते ही पहचान जाएंगे कि आप उनके फ्यूचर स्पाउस हैं, ठीक है। इनके पास बहुत इंट्यूटिव एबिलिटीज़ हैं, इंट्यूशंस को, अपने हंच को बहुत फॉलो करते हैं ये टू द वर्ड, और इनको कम्युनिकेशन भी आती है डायरेक्ट डिवाइन से, ठीक है। इनको बहुत आइडियाज़ आते हैं, बहुत इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, और वो ट्रांसफॉर्मेशन से डरते नहीं हैं क्योंकि वो इसको अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पार्ट समझते हैं। तो हर चीज़ के पीछे का कारण देखना इस पर्सन की स्पेशलिटी है, ठीक है। आपकी बॉन्ड की बात करें आपके फ्यूचर पार्टनर के साथ, फ्यूचर स्पाउस के साथ, तो वो आपको लिटरली एज अ टेम्पल ट्रीट करेंगे, एज अ डिवाइन ट्रीट करेंगे। आप उनकी लाइफ में एक अवेकनिंग का सोर्स हैं, एक न्यू पर्सपेक्टिव लेकर आएंगे आप उनकी लाइफ में, और वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत अनकंडीशनल लव करेंगे, एंड यू आर डिवाइन फॉर देम। आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं और वो आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे, वैसे ही रिस्पेक्ट करेंगे जैसे एक डिविनिटी को, एक दिव्य आत्मा को मिलना चाहिए, ठीक है। वो आपको नमन करेंगे, ठीक है। आपके अंदर का जो डिवाइन एनर्जी है उससे वो रिकग्नाइज करेंगे और कहीं ना कहीं आपको भी वो रियलाइजेशन की तरफ लेकर जाएंगे। ये बॉन्ड मुझे बहुत रिलैक्स्ड फील करवाता है। ऐसा लग रहा है आपके सारे मेंटल जो भी बर्डन्स हैं वो रिलीज़ करने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। ये आपका आत्मीय संबंध है, ठीक है। आप लोग शायद अभी नहीं मिले हैं फिजिकल रियलिटी में, बट स्पिरिचुअल रेल्म में आप डेफिनेटली अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं। यहाँ आपके बीच जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हो सकता है आप लोग सपने के थ्रू एक दूसरे से बात करते हो, आपको ये आपके सपने के थ्रू मोटिवेट करते हो टू लिव योर बेस्ट लाइफ। अगर आप कोई भी डिप्रेसिंग स्टेट से गुजर रहे हैं, पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ ड्रीम्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, ओके। एनर्जी हीलिंग, सीरियसली यू कैन नॉट मेक दिस अप। मैंने आपको बोला था कुछ अनहील्ड ट्रॉमा है आप दोनों की लाइफ में, ठीक है। और उसकी वजह से इस पर्सन का जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि हर चीज़ को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं टू हील, और वही चीज़ है एनर्जी हीलिंग। ये रिश्ता आप लोग की लाइफ में जो भी अनहील्ड ट्रॉमा था वो हील करेगा, ओके। ग्रीन एनर्जी हीलिंग, हार्ट चक्र। अगर कोई भी रेजिस्टेंस आप लोग अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं टू ओपनिंग अप टू लव, टू एक्सेप्टिंग लव, तो ये पर्सन आपको उससे भी हीलिंग प्रोवाइड करेगा। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए हीलिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग ऑरा है इस पर्सन का। मतलब आप इस पर्सन की ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनके हाथों में कुछ हीलिंग एबिलिटी है। अगर आपको कहीं पे भी तकलीफ़ है, दर्द है, और ये पर्सन आपको मसाज कर दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपका दर्द एकदम से गायब हो जाएगा। जहाँ पर भी ये हाथ रख दे वहाँ हीलिंग प्रोवाइड हो जाती है, वहाँ आपको शांति मिलने लगती है। इस पर्सन के हाथ में हीलिंग पावर्स हैं। इस पर्सन का ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस पर्सन की जो वाइटैलिटी है, जो लाइफ फोर्स है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अंडरनीथ द डेक वी हैव डिवाइन मैजिक, ठीक है। आई एम लविंग दिस फॉर यू। आपको एक्चुअली में ये डिससेटिस्फैक्शन जो है बिल्कुल नीड नहीं है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी सपोर्टिव, वेरी डिवाइन, ठीक है। बहुत मतलब आपकी सारी विशेज़ और गोल्स हैं जो एक फ्यूचर स्पाउस को लेके, एक पार्टनर को लेके, वो सारी फुलफिल होंगी, ओके। क्योंकि दिस पर्सन हैज़ इट ऑल, ये एक कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। यहाँ पर इनके पास अच्छा रेपुटेशन है, अच्छी डिग्री है,
अच्छी अथॉरिटी है, अच्छे रिसोर्सेज हैं, अच्छा दिल है, बोलने में ये बहुत अच्छे हैं, रिश्ते निभाने में ये बहुत अच्छे हैं, एनर्जी बहुत इनोसेंट है, दूर का देख लेते हैं, मतलब क्या नहीं है इस पर्सन में। आपके फ्यूचर स्पाउस इज लाइक एन ऑल राउंडर, ठीक है। ये क्या नहीं कर सकते, दिस पर्सन कैन डू एनीथिंग, दिस पर्सन कैन लिटरली डू एनीथिंग। आप लोग बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे, बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे अपने माय गॉड सोल ग्रुप, आप लोग बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे अपने मैरिड लाइफ में। और एंड वी गॉट सोल ग्रुप्स, ये पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी सोल फैमिली का हिस्सा हैं और इस जन्म में आप लोग रीयूनियन की एनर्जी में आएंगे। जो कुछ भी अधूरा आपके पास्ट लाइफ में रह गया था वो इस लाइफ में कंप्लीट होगा, इसका वैलिडेशन दे रहे हैं यूनिवर्स, और जल्दी ही आपको ये रीयूनियन देखने को मिलेगा, ठीक है। जनवरी तक आप वेट कीजिए, पक्का उससे पहले पहले ही आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। हो सकता है ये जो रीयूनियन की बात कर रहे हैं वो जनवरी में हो, कनेक्शन जनवरी में हो, बट ये पर्सन का जो आपके लाइफ में इन्वॉल्वमेंट है हो सकता है उससे पहले हो जाए, ठीक है। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि ये पर्सन आपके चाइल्डहुड का पार्ट हैं, आप इनके साथ स्कूल गए थे या स्कूल में आपकी इनसे बहुत गहरी दोस्ती थी, फिर ब्रेक हुआ, आप लोग डिफरेंट कॉलेजेस में गए, कुछ डिफरेंट जॉब्स में गए, डिफरेंट सिटीज़ में ट्रांसफ़र हुआ आप लोग का, बट दोबारा ऐसा लग रहा है कि रियूनियन एनर्जी आपकी लाइफ में है, ठीक है। ये स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए है, सिंस दिस इज़ अ जनरल रीडिंग फॉर द कलेक्टिव, ये बहुत सिलेक्ट फ्यूज़ के लिए है। तो जिनके लिए ये रेजोनेट हो रहा है, आई एम श्योर कि ये पर्सन आपके चाइल्डहुड का पार्ट था किसी ना किसी तरीके से। फॉर रेस्ट ऑफ यू ये आपकी सोल फैमिली का हिस्सा हैं, ठीक है। यू हैव टू डिसाइड कौन से मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, एक्सेप्ट दोज, और जो आपसे रेजोनेट नहीं कर रहे हैं जस्ट रिजेक्ट दोज, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे। आई एम सेंसिंग और यूनियन एनर्जी, बट वैलिडेशन ले लेते हैं अप इन द एयर। सी मैं कह रही हूँ किसी ना किसी तरीके से ट्रिप है, ठीक है। ट्रिप में आप मिलेंगे, हो सकता है कुछ एडवेंचर जो एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स हैं, वो करते हुए आप मिले, ठीक है। यहाँ पर मुझे लिटरली हिल्स या प्लेन्स, वैलीज़ ऐसा नज़र आ रहा है, बट डेफिनेटली जहाँ पर ठंड पड़ती है, जहाँ पर ठंड पड़ती है डेफिनेटली आप मिलेंगे कुछ एडवेंचरस स्पोर्ट्स करते वक्त, जहाँ पर आप फिजिकली मेंटली रिलैक्स्ड हैं, ठीक है। यू विल मीट देयर, यू विल अप्रोच दिस पर्सन देयर अप इन द एयर, और आप बहुत यू विल फील वेरी सातवें आसमान वाला एनर्जी, ठीक है, कि आजकल पाँव ज़मीन पर नहीं रहते मेरे, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी। सीरियसली आपको ऐसा लगेगा कि दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स यू ऑन अ नेक्स्ट लेवल। आपको ऐसी अंडरस्टैंडिंग एनर्जी कभी भी किसी से भी फील नहीं हुई। तो जब आप लोग मिलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको विश्वास नहीं होगा कि ये पर्सन यहाँ कैसे, ठीक है। लाइटनिंग बोल्ट, झटका, किसी अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप इस पर्सन से मिलेंगे, क्योंकि आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप यहाँ पर इस पर्सन से मिलेंगे। हाउ, ठीक है। यहाँ तूफान, एयर, बारिश हो सकती है जब आप लोग मिले। नेचर भी आपको सिग्नल्स देगा कि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। दिस इज़ अ हैवी डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी बाय द वे, ठीक है। कुछ एडवेंचरस तो आपके लाइफ में डेफिनेटली होगा जब आप इस पर्सन से मिलेंगे, ठीक है। लाइक झटका लगेगा आपको ठीक है, सही में। एंड देन वी गॉट 3 ऑफ कीज, द चेस गेम। ये ऐसा लग रहा है कि ये आपको पता नहीं लगने देंगे शुरू में कि इनकी फीलिंग्स एक्चुअली कितना डीप हैं आपके लिए। तो स्टार्टिंग में जो वो होता है ना, फ्लर्टेशन गेम, ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू नो कि मेरा नेक्स्ट मूव क्या है। दे वॉन्ट टू सरप्राइज यू, ठीक है। ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ये हो सकती है कि दे वॉन्ट टू सरप्राइज यू एट एवरी स्टेप, ठीक है। वो आपको वैल्यूड फील कराना चाहते हैं, सरप्राइजेस देना चाहते हैं। दिस इज़ अ प्लेजेंट सरप्राइज, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव ज़रूर है क्योंकि आपने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया पहले, बट ये बहुत अच्छे सरप्राइजेस। ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था। दिस पर्सन इज़ द फुल पैकेज, ठीक है। तो ये बहुत इंटेलेक्चुअल हैं,
और इसलिए ये आपको कभी भी अपने सरप्राइजेस पता नहीं लगने देंगे, अपने नेक्स्ट मूव्स पता नहीं लगने देंगे। दे ऑलवेज कीप यू ऑन योर टोज, ठीक है। और अच्छे वाला, दिस इज़ नॉट लाइक यू विल बी वॉकिंग अराउंड एग शेल्स, ऐसा एनर्जी नहीं है, बट ये बहुत स्वीट एनर्जी है दैट विल बी प्लानिंग एवरीथिंग अहेड एंड देन सरप्राइजिंग यू। प्लेजेंट सरप्राइज है, विल बी इंजॉइंग दीज सरप्राइजेस। जैसे अगर आपको लाइक हाइट से डर लगता है तो ये इंसान पुश करेगा आपको टू गेट ऑन अ हॉट एयर बलून, टू गेट ओवर योर फियर ऑफ हाइट्स, जो आपके लिए एकदम से अनएक्सपेक्टेड और शायद स्कैरी हो, बट ठीक है, इवेंचुअली यू विल ओवरकम दैट। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पर्सन हमेशा अगर अपने अंदर कुछ डर होता है तो उस पर वर्क करने की कोशिश करता है, वही चीज़ है। आपके अंदर भी जो भी डर होंगे वो उसको ओवरकम करने के लिए आपको मोटिवेट करते रहेंगे। सीइंग इट एज अ चेस गेम कि अपने माइंड पर जीतना आपको ज़रूरी है, डजेंट मैटर एनीथिंग एल्स। अपने माइंड पर अगर आपने विजय पा ली देन यूर विनिंग एट लाइफ, ठीक है, वो वाला एटीट्यूड इनका है। तो जब आप मिलेंगे ना तो ये आपको आपके डर से ओवरकम करवाएंगे और डेफिनेटली आप किसी स्टॉर्मी वेदर, हिल स्टेशन, ट्रैवलिंग करते वक्त इस पर्सन से मिल सकते हैं, कोई एडवेंचर स्पॉट्स करते वक्त इस पर्सन से मिल सकते हैं, जहां आप हेजिटेट कर रहे हैं टू गेट ऑन विद समथिंग, बट ये पर्सन आपको हेल्प करेगा। यहाँ मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं स्कैरी हाउस जो होता है ना, 5D स्कैरी हाउस, जहाँ हम वॉक करते हैं और पीछे से भूत वगैरह आते हैं, भूत बंगला तरीके से, वहाँ उस राइड में जाने से डर रही थी। वहाँ एक बहुत प्यारे कपल आए थे, मेरे जस्ट पीछे थे, और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी ना, तो लाइक वो बहुत मजाक कर रहे थे कि ये तो नकली बाल पहन के आ गए, इससे क्यों डर रहे हो बेटा, कुछ नहीं होता, ठीक है। मतलब उन्होंने बहुत ऐसे मजाक किए थे कि मुझे डर के बजाय हंसी आने लग गई थी। एंड बट दैट इंसिडेंट हेल्प्ड मी गेट ओवर माई फियर ऑफ दैट हॉन्टेड हाउस, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी लग रही है कि आप जिस भी तरीके से अगर आप अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई इम्पल्सिवली आपने किसी एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए साइन अप किया और फिर आपको डर लग रहा है, तो ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे कि डरने की बात नहीं है, फिर कुछ जोक्स क्रैक करेंगे जिससे आपका जो परसेप्शन है वो चेंज हो जाए अनएक्सपेक्टेड तरीके से, एंड यू आर विनिंग ओवर योर माइंड, कि आप अपने दिमाग से विजय प्राप्त कर रहे हैं इस सिचुएशन से, इस डर से, ठीक है। दैट इज़ द एनर्जी दैट आई एम पिकिंग अप ऑन। चलिए अब आपके टैरो कार्ड्स की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं एनी एडिशनल मैसेजेस रिलेटेड टू योर फ्यूचर स्पाउस और आपके लाइफ। ओके, योर एम्परर एंड जजमेंट, ठीक है। यू आर मैनिफेस्टिंग एन एम्परर, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। टैरो में जेंडर नहीं होता, आई कीप ऑन रिपीटिंग दिस। जो आपके लाइफ में आ रहा है वो आ रहा है एम्परर, लॉजिक, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी लॉजिकल। इनके कैरेक्टर्स के बारे में तो हमने बहुत बात कर ली। स्पिरिचुअल पर्सन है, हीलिंग पे ध्यान देते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, अच्छा हेल्दी खाते हैं, ठीक है। कुछ साइकिक एबिलिटीज़ भी मैंने आपको बताया था कि इस पर्सन के पास हो सकता है, डिवाइन मैजिक। दिस पर्सन इज़ द कंप्लीट पैकेज। तो वही चीज़ दी एम्परर भी क्लियर कर रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल एक एम्परर की तरह है। इनकी माइंड में बहुत क्लैरिटी है, इनको लाइफ से क्या चाहिए इनको पता है। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, और इनकी जो ओपिनियंस हैं बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, ठीक है, बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, सच बोलते हैं हमेशा, ठीक है। हो सकता है सच को सजा के बोले बट सच बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कृष्ण जैसी एनर्जी सामने आ रही है कि मैं बोलूँगा तो सच बट किसी को समझ नहीं आएगा, ठीक है। इंटेलेक्चुअल, अपने इंटेलेक्ट का बहुत यूज़ करते हैं, तो इनकी बातें सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल पर्सन ही समझ सकता है, बाकियों को इनकी बातें पल्ले ही नहीं पड़ेंगी, ठीक है। वी गॉट द 8 ऑफ कप्स एंड देन द किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये जो पर्सन है अभी अपने पास से रिलेटेड किसी चीज़ से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अपने पास में जो वो इन्वायरमेंट देख चुके हैं उस चीज़ में अब वो रुकना नहीं चाहते, दे आर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। और हो सकता है ये भी बताता हो कि जो पास्ट में इनके जो व्यूज़ थे रिलेशनशिप्स को लेकर वो बदले हैं, अब ये स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, स्पेसिफिकली एक लविंग कनेक्शन चाहते हैं, स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। बट यहाँ मुझे ऐसा भी फील हो रहा है फॉर सम ऑफ यू कि आपके फ्यूचर स्पाउस अभी रिसेंटली किसी टॉक्सिक रिश्ते से मूव ऑन किए हैं, ठीक है। हो सकता है उनका ब्रेकअप हुआ हो
हो सकता है उन्होंने अपने लाइफ में कुछ ऐसा देखा है रिश्तों को लेकर जो वो चाहते हैं कि मेरे साथ ना हो, दे आर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। नाउ दे आर इमोशनली अवेलेबल, कुछ चीज़ें थी, कुछ वूंड्स थे, ओल्ड इमोशनल वूंड्स जो उन्होंने अपने लाइफ में क्लियर किए। 6 ऑफ सॉर्ड्स, दे आर मूविंग टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। आगे जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ पे उनके लिए जो आसमान है वो साफ़ है, और इसके लिए उन्होंने काम किया है, उन्होंने अपनी इमोशनल अवेलेबिलिटी पे काम किया है, ठीक है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस करंटली अपनी इमोशनल अवेलेबिलिटी पे काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में रिश्तों के प्रति एक अच्छी जगह पर हों, ठीक है, अच्छे स्टेज पर हो। वी गॉट द 9 ऑफ कप्स, ठीक है। उनको अपनी विश फुलफिल फील हो, अपने रिश्तों में उनको सेटिस्फैक्शन फील हो, इसके लिए उन्होंने अभी काम किया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, और ये हीलिंग वर्क करने के बाद ही वो आपको अप्रोच करेंगी, ठीक है। आप लोग अगर अभी नहीं मिले हैं वो इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनकी लाइफ में अभी कुछ अनहील्ड चीज़ें हैं जिस पर वो वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए दे आर द किंग ऑफ कप्स, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। ये पर्सन बहुत इमोशनली स्टेबल है, ठीक है। अगर नहीं है तो वो इस चीज़ पर काम करेंगे आपकी ज़िंदगी में आने से पहले, ठीक है। जब वो इमोशनली अपने आप को स्टेबल फील करेंगे तभी वो आपको अपने दिल की बात बोलेंगे, उससे पहले वो अपने दिल की बात आप तक नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वो जब कॉन्फिडेंट फील करेंगे तभी वो बोलेंगे। ये अपने एंगर इश्यूज़ पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा, ये पर्सन हमेशा सेल्फ डेवलपमेंट की बात करता है, तो करंटली आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो अपने इश्यूज़ से हील कर रहे हैं, वॉट एवर दोज इशूज़ आर, ठीक है। वो उससे मूव ऑन कर रहे हैं, अपने इश्यूज़ से वो मूव ऑन कर रहे हैं ताकि अतीत की तरफ उनको बार बार झांकना ना पड़े, ताकि वो अपने रिश्तों में फुलफिलमेंट देख सकें, ताकि वो अपने रिश्तों में भी ध्यान दे सकें, ठीक है। वो अपने दिमाग में जो बसे हुए डर हैं उन पे काबू कर रहे हैं, लेकिन क्लैरिटी उनको मिल चुकी है कि उनको अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है, और इसीलिए वो अब अपनी सारी चीज़ें उसके अराउंड प्लान कर रहे हैं। उनका फ्यूचर विजन क्लियर है और उनके जो प्लान्स हैं उस फ्यूचर विजन के आसपास है। तो जनवरी तक ये पर्सन आपके सामने आएगा और बिल्कुल हील्ड रूप में आएगा, जो अपने अतीत से आइडेंटिफाई नहीं करता बल्कि डेवलपमेंट में फोकस करता है। आपके लिए ये हमेशा रेडली अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। और जो भी डार्कनेस फील करेंगे आप रिश्ते में, कभी भी देखिए, जब भी हम रिश्ते की बात करते हैं तो उसमें ऊपर नीचे चलता रहता है। तो व्हेन एवर यू विल फील डाउन, ये पर्सन आपको मोटिवेट करेंगे टूवर्ड्स एक्शन, ठीक है। और ये इन्होंने क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ है, ये ऑलरेडी ऐसे पर्सन है जो सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, दे लीड बाय एग्जाम्पल। तो ये सिर्फ आपको बोलेंगे नहीं कि दिस ये करो ये करो ये करो, दे विल शो यू कि देखो मैं कर सकता हूँ तो आप भी मेरे साथ कर सकते हो, ठीक है। साथ में करना आसान होगा, अकेले करने में दिक्कत आती है, ठीक है। ये पर्सन के पास ये इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जो चीज़ें आप फील करेंगे इस रिश्ते में अप एंड डाउन के टाइम में, ये ऑलरेडी फील कर चुके हैं और इस पर वर्क कर चुके हैं। तो वो आपको भी आपके फीलिंग्स के थ्रू वर्क ऑन करवाएंगे ताकि आप भी हील कर सके। वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन ओवरऑल, ठीक है। तो ये थी आपकी सुपर डिटेल्ड रीडिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और आप ये ब्यूटीफुल रीडिंग की एनर्जी से रेजोनेट करते हैं, क्लेम करना चाहते हैं इसे, तो एक छोटा सा एफर्मेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, दैट आई एम रेडी टू रिसीव माई डिवाइन काउंटर पार्ट एंड आई एम ओपन टू डूइंग द हीलिंग वर्क रिक्वायर्ड फॉर इट, ठीक है। मैं आपसे अगली रीडिंग में फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय।